हम सबके दिमाग में एक शांत सी मान्यता होती है कि हम स्थिर हैं, कि जो इंसान कल सुबह उठेगा वही इंसान होगा जो आज रात सोने जा रहा है। वही यादें, वही आवाज़, वही दुनिया को देखने का तरीका, वही अपने लोगों से जुड़ाव। लेकिन पहचान कोई स्थायी चीज़ नहीं है। ये दिमाग के अंदर चलने वाली एक नाजुक न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है, एक लगातार चलने वाला इलेक्ट्रिकल प्रदर्शन। और जब कुछ बीमारियां इस प्रक्रिया को बिगाड़ देती हैं, तो मैं कौन हूं का एहसास धीरे धीरे टूटने, बदलने या बिखरने लगता है, ऐसे तरीकों से जिन्हें कल्पना करना भी मुश्किल है। आज हम ऐसी असली मेडिकल स्थितियों के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ शरीर को प्रभावित नहीं करती, ये आपकी पहचान को बदल देती हैं, आपकी सोच और देखने के तरीके को बदल देती हैं, पहचानने की क्षमता को छीन लेती हैं, आपके नियंत्रण में दखल देती हैं और कुछ मामलों में ये इंसान होने की बुनियाद तक मिटा देती हैं। 7 असली बीमारियां जो आपको किसी और जैसा महसूस करा सकती हैं। और नंबर 1 तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि वो सबसे डरावनी है। ये ऐसी बीमारियां हैं जो आपको ऐसा महसूस करा सकती हैं जैसे आप कोई और बन गए हों। कॉटार्ड्स डिल्यूजन। कॉटार्ड्स डिल्यूजन मनोचिकित्सा की सबसे डरावनी स्थितियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि ये एक बुनियादी चीज़ पर हमला करती है, ये विश्वास कि आप जीवित हैं। इसका पहला वर्णन 19वीं सदी में किया गया था। इसमें व्यक्ति को पक्का यकीन हो जाता है कि वो मर चुका है, या उसका अस्तित्व ही नहीं है, या उसके शरीर के ज़रूरी अंग या खून खत्म हो चुके हैं। ये सिर्फ उदासी की भाषा नहीं है, जैसे लोग कहते हैं कि मैं अंदर से मर गया हूँ। ये भ्रम बिल्कुल सच जैसा लगता है। इस बीमारी से जूझ रहे लोग कह सकते हैं कि उनका दिल धड़कना बंद कर चुका है, उनकी आंतें सड़ चुकी हैं, या उनका शरीर गल रहा है, जबकि सामने साफ दिखता है कि ऐसा नहीं है। कुछ लोग खाना खाने से भी मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका पाचन तंत्र अब काम ही नहीं करता। कुछ लोग पूरी तरह लोगों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में वे अब जीवित दुनिया का हिस्सा नहीं है। न्यूरोलॉजिकल तौर पर वैज्ञानिकों को शक है कि दिमाग के उन हिस्सों में गड़बड़ी होती है जो भावनाओं और खुद की पहचान को समझने से जुड़े हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से ये अक्सर गंभीर डिप्रेशन, मनोविकृति या दिमागी चोट से जुड़ा होता है। लेकिन इसे सबसे डरावना वो बनाता है वो गहरी खालीपन की भावना जिसकी मरीज रिपोर्ट करते हैं। हकीकत से इतना गहरा अलगाव कि दिमाग इस विरोधाभास को ऐसे हल करता है, शायद मैं सच में मर चुका हूँ। शरीर सांस लेता रहता है, दिल धड़कता रहता है, लेकिन दिमाग अपने ही अस्तित्व को छोड़ चुका होता है। फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम। सोचिए कि आप स्ट्रोक या सिर की चोट से बच जाते हैं। होश में आने के बाद आप बोलना शुरू करते हैं और अचानक आपको एहसास होता है कि आपकी आवाज़ अब आपकी जैसी नहीं लगती। आवाज़ बैठी हुई नहीं है, ना ही शब्द लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन उसमें एक अलग विदेशी लहजा है, जैसे आप किसी ऐसे देश का एक्सेंट बोल रहे हों जहां आप शायद कभी गए भी नहीं। इसे फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम कहते हैं। ये एक बेहद दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो बोलने के तरीके को बदल देती है। ये नई भाषा सीखने जैसा नहीं होता, बल्कि बोलने के छोटे छोटे बदलाव, जैसे लय, पिच, समय और शब्दों के उच्चारण में फर्क, दिमाग के स्पीच कंट्रोल हिस्सों में नुकसान की वजह से होते हैं। ये छोटे बदलाव मिलकर एक ऐसा पैटर्न बना देते हैं जो सुनने वालों को विदेशी लहजा लगता है। अक्सर शुरुआत में व्यक्ति खुद इस बदलाव को नहीं पहचानता। घर वाले पहले नोटिस करते हैं कि कुछ अलग है। व्यक्ति कह सकता है कि वो बिल्कुल सामान्य बोल रहा है, जबकि दूसरों को उसकी आवाज़ फ्रेंच, ब्रिटिश या पूर्वी यूरोपियन लहजे जैसी लग सकती है। असल में ये किसी खास एक्सेंट की परफेक्ट नकल नहीं होती, बस सामान्य बोलने के पैटर्न से इतना अलग होती है कि अजीब और विदेशी लगती है। इसका मानसिक असर बहुत गहरा हो सकता है। बोलने का तरीका हमारी पहचान से गहराई से जुड़ा होता है। ये हमारी संस्कृति, इतिहास और निजी कहानी को दिखाता है। अचानक अपनी ही आवाज़ को अनजान सुनना एक अजीब अलगाव की भावना पैदा कर सकता है। आप अभी भी वही इंसान हैं, लेकिन हर बार जब आप बोलते हैं आप किसी और जैसे सुनाई देते हैं। एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम। इस बीमारी का नाम उस अजीब दुनिया से लिया गया है जो किताब एलिस इन वंडरलैंड में दिखाई गई है। एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो हमारी धारणा को अजीब तरह से बदल देती है। इसे अनुभव करने वाले लोग अचानक चीज़ों को बहुत छोटा या बहुत बड़ा देखने लगते हैं। एक हाथ बहुत विशाल लग सकता है,
एक गलियारा अनंत लंबा लग सकता है, एक कुर्सी खिलौने जितनी छोटी लग सकती है, लेकिन ये सिर्फ देखने तक सीमित नहीं है। समय का एहसास भी बदल सकता है। मिनट घंटों जैसे लग सकते हैं या पूरी बातचीत कुछ सेकंड में खत्म होती महसूस हो सकती है। आवाजें बहुत तेज या बहुत दूर से आती लग सकती हैं। यहाँ तक कि अपने ही शरीर का आकार भी बदला हुआ महसूस हो सकता है। ये स्थिति अक्सर माइग्रेन, मिर्गी, कुछ संक्रमण या कुछ दवाओं से जुड़ी होती है और बच्चों में ज्यादा देखी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि कई लोगों को पता है कि जो वो देख रहे हैं वो संभव नहीं है, लेकिन उनका अनुभव इतना असली लगता है कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। इस सिंड्रोम की सबसे डरावनी चीज सिर्फ अजीब दृश्य नहीं है, बल्कि ये है कि आप अपने इंद्रियों पर भरोसा खोने लगते हैं। अगर हमारी इंद्रियां, जो हमें दुनिया समझने में मदद करती हैं, इतनी आसानी से हमें धोखा दे सकती हैं, तो हकीकत का मतलब क्या रह जाता है? कैपग्रास डिल्यूजन। कैपग्रास डिल्यूजन में समस्या खुद को पहचानने में नहीं, बल्कि भावनात्मक पहचान में है। इस बीमारी वाले व्यक्ति को सीधे अपने जीवन साथी, माता पिता या बच्चे को देखकर मान सकता है कि चेहरा बिल्कुल वही है। चेहरे की सभी फीचर सही हैं, आवाज वही है, हाव भाव भी वही है, लेकिन कुछ गलत महसूस होता है। वो भावनात्मक एहसास जो किसी अपने का चेहरा देखकर अपने आप आता है, काम करना बंद कर देता है। दिमाग इस अजीब स्थिति को समझने के लिए एक कहानी बना लेता है। ये मेरी पत्नी जैसी दिखती है, लेकिन ये मेरी पत्नी जैसी महसूस नहीं होती। इसका मतलब ये कोई नकली इंसान है। ये भ्रम अक्सर स्किज़ोफ्रेनिया, डिमेंशिया या दिमागी चोट या न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों से जुड़ा होता है। ये चेहरे को पहचानने वाले हिस्सों और भावनाओं को संभालने वाले हिस्सों के बीच टूटे हुए कनेक्शन को दिखाता है। जिस व्यक्ति को ये होता है, उसे लगता है कि उसके आसपास डुप्लीकेट या नकली लोग हैं, और परिवार के लिए ये बेहद दर्दनाक होता है। चेहरा पहचाना जाता है, लेकिन दिल से अपनाया नहीं जाता। ये हमें याद दिलाता है कि प्यार भी दिमाग की न्यूरल सर्किटरी से जुड़ा है। एलियन हैंड सिंड्रोम। एलियन हैंड सिंड्रोम ये दिखाता है कि हमारे नियंत्रण और दिमाग के आदेश के बीच की लाइन कितनी पतली है। इस दुर्लभ स्थिति में अक्सर दिमाग के कॉर्पस कलोसम या फ्रंटल लोब्स को नुकसान होने के बाद एक हाथ अपने आप काम करने लगता है। वो चीज़ों को बिना अनुमति पकड़ सकता है, दूसरे हाथ के काम में दखल दे सकता है, या ऐसे काम कर सकता है जो व्यक्ति के इरादे के बिल्कुल विपरीत हों। जैसे एक हाथ शर्ट के बटन बंद करे और दूसरा हाथ उन्हें खोल दे, या व्यक्ति जिस चीज़ को छूना नहीं चाहता उसी की तरफ हाथ बढ़ जाए। सबसे अजीब बात यह है कि व्यक्ति इन हरकतों से पूरी तरह अवगत होता है। उसे लगता है कि ये हरकतें उसकी इच्छा के बिना हो रही हैं। कुछ लोग तो उस हाथ के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे वो अपना ना हो। ये बीमारी हमें एक चौंकाने वाली सच्चाई दिखाती है। हमारा कंट्रोल का एहसास दिमाग के कई हिस्सों की सटीक तालमेल का नतीजा है, और अगर ये तालमेल टूट जाए तो कंट्रोल का भ्रम भी टूट सकता है। एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम। नाम सुनकर ये बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन इसमें असल में शारीरिक नुकसान नहीं होता। ये स्थिति जागने और सोने के बीच के पल में होती है। जब दिमाग नींद में जा रहा होता है, तभी व्यक्ति अचानक एक बेहद तेज आवाज सुन सकता है, जैसे बंदूक चलने की आवाज, धमाका या जोरदार टक्कर। ऐसा लगता है जैसे आवाज उसके अपने शरीर के अंदर से आई हो। आवाज बहुत असली और अचानक होती है। शरीर तुरंत डर के साथ प्रतिक्रिया करता है। दिल तेजी से धड़कता है, मांसपेशियां तन जाती हैं। लेकिन जब व्यक्ति पूरी तरह जाग जाता है तो कोई आवाज नहीं होती, न कोई नुकसान, न कोई बाहरी स्रोत। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये नींद शुरू होने के समय ब्रेन स्टेम में थोड़ी गड़बड़ी से हो सकता है। शारीरिक रूप से ये हानिकारक है, लेकिन बार बार होने पर मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। ये याद दिलाता है कि आराम के समय भी दिमाग पूरी तरह शांत नहीं होता। फेटल फैमिलियल इंसोम्निया। इस सूची में शायद सबसे भयावह बीमारी है फेटल फैमिलियल इंसोम्निया, क्योंकि ये हमारे सबसे बुनियादी जैविक काम को नष्ट कर देती है, नींद। ये एक बेहद दुर्लभ वंशानुगत प्रायन बीमारी है। ये धीरे धीरे दिमाग के थैलेमस को नुकसान पहुंचाती है, जो नींद और चेतना को नियंत्रित करता है। शुरुआत हल्की अनिद्रा और चिंता से होती है, धीरे धीरे नींद टूटने लगती है और फिर लगभग असंभव हो जाती है। जब दिमाग को सही नींद नहीं मिलती तो मानसिक क्षमता तेजी से गिरने लगती है, भ्रम शुरू हो जाते हैं, शरीर का नियंत्रण बिगड़ने लगता है, ऑटोनॉमिक सिस्टम अस्थिर हो जाता है और अंत में व्यक्ति बिल्कुल सो नहीं पाता।
नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये दिमाग की मरम्मत का समय है। ये यादों को मजबूत करती है, दिमाग के कचरे को साफ करती है और भावनाओं को संतुलित रखती है। इसके बिना दिमाग धीरे धीरे टूटने लगता है। फेटल फेमिलियल इंसोम्निया का कोई इलाज नहीं है और ये दिखाती है कि हमारी पहचान की निरंतरता उन जैविक लयों पर निर्भर है जिनके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। इन सभी बीमारियों का निशाना पहचान के अलग अलग स्तंभ हैं: अस्तित्व, आवाज, धारणा, पहचान, नियंत्रण, संवेदी अनुभव और चेतना। और साथ मिलकर ये एक अजीब लेकिन गहरी सच्चाई दिखाती हैं। आप कोई स्थायी चीज नहीं है, आप एक प्रक्रिया हैं। न्यूरॉन्स, केमिकल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का एक बेहद नाजुक तालमेल। और अगर ये तालमेल थोड़ा सा भी बदल जाए तो आप होने का अनुभव पूरी तरह बदल सकता है। शायद यही सबसे गहरी सच्चाई है। हमारा स्वयं स्थायी लगता है।